साथियों, जय हिंद, जय तिरंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 29 अक्टूबर को धनतेरस का महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर मैं आप सभी को खुशहाल जीवन की बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाला समय 31 अक्टूबर को दीपावली का भी है। इसके लिए भी मैं आपको सपरिवार खुशहाली आपके जीवन में आए, आप हर तरीके से संतुष्ट हों, खुश हों, इस तरह की शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि धनतेरस का भी आपसे एक बात शेयर करूँगा। जैसे तो आप लोगों को हो सकता है मालूम भी हो कि धनतेरस जो है एक्चुअली जो मनाया जाता है, उसकी परंपरा हमारे धर्म में शुरू हुई थी कि धन्वंतरी ऋषि थे, देवता थे, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए उन्होंने आयुर्वेद का एक अच्छा जीवन जीने के लिए आयुर्वेद का प्रारंभ किया, जिससे लोग आरोग्य रहें, लोगों के का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जैसा कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसलिए धन्वंतरी ऋषि जी का जो जन्मोत्सव है वो आज के दिन में है। उसके अवसर पर हम लोग धनतेरस मनाते हैं। साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें भी, परंपराएं भी बढ़ गई हैं कि आदमी अपने घर में खुशहाली लाने के लिए हेल्थ के साथ साथ कुछ सामान वगैरह भी खरीदता है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा अपना स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तो हम अच्छा कार्य कर सकेंगे, ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे, तो उसके माध्यम से हमारे जीवन में तरह तरह की आर्थिक जो है उन्नति भी आएगी। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मिला करके ही मैंने सोचा कि इस बात को आपसे शेयर करें कि दोनों ही चीज़ों का इस अवसर पर हमें कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कैसे आरोग्य रहें और कैसे आयुर्वेद को अपनाएं। क्योंकि जिस प्रकार से दवाएं महंगी होती जा रही हैं, अस्पताल महंगे होते जा रहे हैं, तो आयुर्वेद पे अगर हम लोग और हमारी सरकारें इस पर ज़्यादा ध्यान दें तो जैसा धन्वंतरी जी की जो इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने रचना की थी आयुर्वेद की, तो वो हमारे जीवन में और आए। इसी के साथ साथ जो दीपावली का पर्व है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर जो है इस दिन जो है भगवान राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और अपने जो लोग भी उनके सहयोगी थे उनके साथ अयोध्या नगरी में पधारे थे, वापस अपने राज्य में आए थे। उनका जो लोगों ने, जनता ने बहुत स्वागत किया था दीपों को जला करके। तो इस प्रकार से आज का दिन इस बात का भी ध्यान रखने के योग्य है कि जो आने वाला समय दीपावली है उस दिन हम लोग दिया जरूर जलाएं। साथ में और जो कुछ भी करते हैं एडिशनली वो करें जरूर, लेकिन उस चीज़ को भी ध्यान रखें कि जो भगवान राम का जो चरित्र था उसको भी हमें आत्मसात करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि उन्हीं के आने की खुशी में सारे देश ने ये पर्व मनाया था। तो जो उनकी अच्छी बातें थी, उनका त्याग था, उनका दूसरों के लिए कार्य करने की भावना थी, आचरण था, और जो साहस था, कर्म था, जो उनका अपना संस्कार था, उन सब चीज़ों को भी आज दीपावली के दिन हम लोगों को ध्यान में रख करके उनको भी फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ जो हम लोग और भी चीज़ें करते हैं, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो सब भी करें। और आपस में सब परिवार लोग खुश होकर के मिल करके एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने के लिए संकल्प लें कि हमारे जीवन में आरोग्य भी रहे, हमारे जीवन में धन धान भी रहे, और हमें ईश्वर वो शक्ति दे कि हम अपने कर्म को अच्छा कर सकें, अच्छे कर्म से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इन शब्दों के साथ आप सभी के खुशहाल जीवन के लिए जय हिंद, जय तिरंगा।